सारी सुंदर कांड में तो रावण जय भगवान के एक लेस तागे तोड़ा में आबि गेलो, तू बड़का महाबली बन गेलो, जाके बल लब ले सके भगवान के शक्ति के एक रत्ती शक्ति रावण में आबि गेले। रावण भ गेल महाबली, महाबली केहन तो कहियो चर्चा करने रही। रावण 14 भुवन पर अधिकार केने छै, देवता सबके कोनो बाते ने, ब्रह्मा जी तक लग जाके ढिठाई करे छलिए और ब्रह्मा जी रावण होता आबि के भोरे भोरे वेद पाठ करे छलखिन, सरस्वती जी पराती गबै छलखिन आ 9टा ग्रह के तो खाम लगा के उल्टा बाण बनने छै। तो रावण में ताकत कते छै, हनुमान जी कहलखिन एक रत्ती ताकत छौ तोरा में, और भगवान तो शक्ति पुंज छथिन। तहन जे हम अहाँ देखे छी जे ओ राक्षस मरिए नहीं रहे, भगवान तो बड़े मेहनत कलनि। भगवान वास्तव में जो राक्षस के मारा चाहते तो एक बेर में मर जेते। हनुमान नाटक में हनुमान जी लिखलें द्विशरम नाभिसंधत्ते विस्थापयति नाश्रितान् विहिददातिन चारथिभ्यो रामो वीरनाभिभाषते। विशरमनाभिसंधत्ते भगवान इच्छा करथिन तो राक्षस के वध करेले तो धनुष पर 2 बेर बाण नहीं चढ़वा पड़े छै। धनुष पर बाण चढ़ेथिन, इच्छा करथिन तो सामने वाला के संहार हेबेटा करते। राम सत्य संकल्प प्रभु, भगवान के सत्य संकल्प कहल जाय छै। जे संकल्प करे छथिन से सत्यता होय छै, झूठ नहीं होय छै। और रावण के मारे काल में संकल्पे नहीं, मतलब इच्छे नहीं करे छथिन जे रावण मरो तो कोना मरते। भगवान नाटक करे छथिन, भगवान रावण के मारे नहीं चाहे छथिन एक बेर में, वो नाटक कर रहल छथिन, वो खेला धुपा रहल छथिन। एहन नाटक की नाटक शिक्षा देल करे छथिन। नाटक के बात जे छै ना से प्रतीकात्मक होइ छै, सत्य नहीं होइ छै। तें हम अहाँ गाम आब तऽ नाटक के ओना से परंपरा खत्म भेल जा रहल है। जे समय चल रहा है ओहिमे लोग नाटक खेलेनाइ, नाटक देखनाइ आब तऽ बिसरल जा रहल है। लेकिन नाटक जे खेलाइ छलैए पहिले, ओहिमे मोन पाड़ू देखियो राजा हरिश्चंद्र बनले सत्यवादी, तो की वो आदमी इस संसार में ठीके सत्यवादी रही छले? नो, जे बड़ भारी झूठा छे इस संसार में सेहो कदाचित कपड़ा लत्ता पहिर के मुकुट धरा के वो बैस गेले स्टेज पर, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र बन गया। आ जकर चल चलन के कोनो ठेकान नहीं छे, ओहो स्टेज पर मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाइए। ई नाटक छी। कोई नाटक में स्टेज पर एगो बनले चोर, एगो बनले पुलिस, पुलिस चोर के पीट दिल के स्टेज पर, कहू तैले स्टेज के नीचा में झगड़ा हेते, तू हमरा मारे छल नहीं, वो नाटक करे छलिए, वो तो खेल होय छले भैया। ई नाटक के रहस्य महादेव बुझे छथिन। तैं ना जहन भगवान राम जानकी विरह में कांपि रहल छथिन, गाछ वृक्ष सब पुछने घूरे छथिन, बताह संकल्प जमा करे छथिन, तो उस समय में महादेव कॉल जोड़ के रामचरितमानस में कहे छन जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद भगवान महादेव भगवान का कोने देखलन तो हंसा लगलखिन, वाह भगवान बढ़िया नटकिया छिए, अहाँ के काने देख कते आदमी के ढेर छूट जेते महाराज। तो भगवान तो नाटक करे छे, रावण के मारे नहीं चाहे छथिन, मारा चाहथिन तो क्षण भर में मर जेते। तो एते नाटक की है? भगवान के अवतार लेमा के प्रयोजन की? रावण के राक्षस के वध करब नहीं, राक्षस के वध तो अपना धामों से कर देथिन। तहन भागवत जी में लिखल मर्त्यावतारस्ति मर्त्य शिक्षणम
रक्षो वधायैवन केवलम विभो। भगवान अहाँ इस संसार में अवतार ले छी लोग के शिक्षा दे ले राक्षस के मारे ले ने राक्षस के तो अहाँ अपना धामों से मार देवे इच्छा करबे राक्षस खत्म भ जेतै राक्षस के मारे ले भगवान नहीं अबै छै तो हमरा अहाँ के शिक्षा दे ले भगवान अबै छै हम अहाँ सन्मार्ग में चली से सिखबै ले अबै छै हे वेद में लिखल छै यो वेद में लिखल छै मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव माता पिता देवता छै हम अहाँ कहाँ मानै छी धो ई बात के मानते ककरा बते पार लगते ई देखबै ले भगवान एलखिन हे कहल गेलै बौआ काल्हि तू राजा बनबा अगला दिन भोरे कहल गेलै चल जा जंगल 14 वर्ष के लिए और भगवान राम मुस्कियात जंगल विदा भ गेलखिन ये एको बेर महाराज दशरथ से कैकेयी से नहीं पूछलखिन आखिर हमर गलती की छै जे हम जंगल जाए भगवान विचारे छथिन मातृदेवो भव पितृदेवो भव ई माता पिता के आदेश ओ देवता छै ओ जे कहता से हमरा ले नीके कहता खराब कह के तो कोनो सवाले नहीं छै ते हुनका से पूछबै न की ओ कहलन राजा बन जाओ तो बन जाए ओ कहलन जंगल जाओ तो चल जाए माता पिता के आदेश में की प्रसन्नता की विषन्नता वो देवता छे वो हमर भगवान छे ते भगवान राम जहन जंगल विदा भेलखिन तो चेहरा पर मलिनता नहीं एलन मुस्कियात तो हंसैत विदा भेलखिन तुलसीदास लिखलन प्रसन्नताम यानगताभिषेकतः तथा नमले वनवास दुःखतः मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। राज्याभिषेक है ई सुन के भगवान खूब हंसने लागल छला जंगल जा पड़त चेहरा पर मलिनता उदासी नहीं आबि गेलै बल्कि काल्हि जतबे मुस्कियाई छला ततबे मुस्कियाइयो विदा भ गेलै ई मातृदेवो भव पितृदेवो भव के जे आदर्श छै से सिखबै ले भगवान के अवतार होइ छै वेद में तो लिखल छै हम अहाँ खातिरे नहीं कर तो भगवान वही मार्ग पर चल के देखा देला है जना हम करै छी तेना हम करू माय बाप के देवता बुझू जानकी के अवतार होइ छै पातिव्रत धर्म के शिक्षा दे जानकी कोमलांगी विदेह राज कन्या राजकुमारी और अयोध्या के महारानी सबके दुलार जानकी कोमल कते छलिए तुलसीदास लिखलन जे जानकी अयोध्या जे एलखिन दुरागमन भ के माटि पर नहीं चलै छली बाप रे माटि कड़गर छै पैर में गिर जेतै गांव पर माटि पर नहीं चलै छली अयोध्या में तुलसी लिखलन पलंग पीठ तजी गोद ही डोला सियन दीन पग अवन कठोरा जगत जननी खूब गदगर मखमली ओछौन पर अने जे उतर के काज हेतन कतौ जाय के तो ओना ने ओ कौशल्या कैकेयी सुमित्रा कोड़ा में ल के जानकी के एतो सो ल जाय छै माटि पर कोना चलती पैर में गिर जेतै एते कोमलांगी जानकी और जहन पातिव्रत धर्म के उपदेश देव के बारी एले हंसैत दंडकारण्य विदा भ गेलखिन राम कहलकन देवी जते अहाँ कोमल छी से नहीं बुझियो जंगल ओत सबटा भगोरक कांट अखाड़ा ओ अमती कांट रहे छै छीटा ओ रास्ता में बड़का बड़का पाथर कंकर रहे छै गौड़ कष्ट है जगत जननी कहलखिन भगवान जो हम अयोध्या में रह जाए तो लोग उंगली उठा देखियो जानकी के जावत धरि राम सुख में छला आनंद में छला पत्नी संग दिलकैन और भगवान पर विपत्ति पड़लन जंगल गला तो पत्नी संग छोड़ दिलकैन पातिव्रत धर्म तो ई नहीं कही छै
पातिव्रत धर्म सनातन में कही छै पति जे अवस्था में छथि जेना छथि तहिना हमहू छी, तहिना हम रहब। भगवान अहाँ के संगे संगे छाया जकाँ चलब, कहियो अहाँ के कहब नहीं। और जगत जननी असह्य वेदना सहन करैत ओ वन्य प्रदेश में रहली, कहियो भगवान के उल्हन नहीं दिलखिन। हे राघव सरकार है महाराज, हम तो छलौं मिथिला के राजकुमारी, आ कहाँ अहाँ संगे जंगल बौआई छिछियै ले आबि गेलौं, अहाँ लागि के बड़े कष्ट भेल। कहियो जानकी कहलखिन न, जानकी विचारे छथिन पति जही में छथि, जही अवस्था में छथि तही में हमहू प्रसन्न छी। ई पातिव्रत धर्म के उपदेश दै ले जानकी के अवतार होइ छै। और लंका युद्ध में भगवान की सिखबै छै, भगवान के पूरे चरित्र पर शिक्षा में छै। राम रावण युद्ध से हमरा अहाँ के की सीखऽ के चाही? भगवान ओ युद्ध में देखबै छथिन, हो देखत ना रावण कते बलशाली छै, 14 भुवन पर ओकर अधिकार छै। हमरा सामान्य मनुष्य जकाँ छै। रावण के बड़े भारी सेना छै, ओकरा लग बहुत अस्त्र शस्त्र छै, हमरा संग में तो एगो मनुखो ने कियो। राम लक्ष्मण के संगे जे रहन सेना में से बानरे भौल में चले। भगवान देखलखिन, देखो हमरा संग में क्यों मनुख नहीं, सबटा बानर भौल। लेकिन धर्म के मार्ग, सत्य के मार्ग, न्याय के मार्ग पकड़ने छी। तो ओ मुंडकोपनिषद में जे लिखल सत्यमेव जयते नानरतम नहीं छै, सत्यमेव जयते भारत सरकार के जे आदर्श वाक्य छै, सत्यमेव जयते वेद कही है, सत्य के मात्र विजय होइ छै। सत्य के मार्ग, न्याय के मार्ग, धर्म के मार्ग पकड़ने रहब ना, कतबो कमजोर छी विजयी अहीं है। देखियो रावण तो तबाह कऽ देलक, तैं सत्य कने काल परेशान भ सकैए, सत्य पराजित नहीं होइ छै। हमर दुश्मन कतबो बलशाली हुए, कतबो ओकर सेना सुसंगठित होए, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होए, कतबो हम साधनहीन होए, लेकिन धर्म पकड़ने रहब, न्याय के मार्ग धेने रहबै, विजय श्री हमरे टा वर्ण करब। तैं धर्म के, न्याय के मार्ग छोड़ो के नहीं चाही। सामने में केहनो प्रतिकूल परिस्थिति हुए, ई सिखबै ले भगवान रावण के झटका बड़ नहीं करै छथिन। ई शिक्षा दै ले भगवान के अवतार होइ छनि। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। तो भगवान के अवतार होइ छनि शिक्षा दै ले। मर्त्यावतारस्ति मर्त्य शिक्षणम रक्षो वधायैवन केवलम विभो। भगवान राक्षस के वधे करे ला नहीं होइ छै, लोग के शिक्षा दै ले होइ छै। आ एलिए तो शिक्षा दै ले, बाद में देखलिए जे 10 गो बंसर उचक्का छै तो ओकर वधो केनाइ जरूरी छै। साधु संत महात्मा के सुखो देबै, हैं भक्त के वरदानो देबै, माता पिता के आनंदो देबै, सब काज करब। लेकिन अवतार ले के पहिल प्रयोजन छी हमरा अहाँ के शिक्षा दे, हमरा अहाँ के नीक चरित्र, नीक मार्ग देखाब। भगवान के अवतार के प्रयोजन छियनि। एहन भगवान त्रेतायुग के अंत में दिव्य लीला कऽ के विदा भेलखिन और बहुतो दिन बीत गेलै। फिर बीतैत समय के चक्र के संगे ओ सबटा मर्यादा क्षीण होइत गेलै और द्वापर युग के अंत में फिर तेहन परिस्थिति बनलै, राक्षस सबके जमघट भऽ गेलै पृथ्वी पर। ओ दुष्ट राजा सब पृथ्वी के व्यवस्था बिगाड़ि देलकै और धरित्री देवी दुखी भ के गाय के रूप धारण क के पहुंच गेलखिन देवराज इंद्र के सभा में। इंद्र के संगे पहुंच गेलखिन महादेव लग, महादेव के संग ने ब्रह्मा जी लग और ब्रह्मा जी के संग ने क्षीर सागर के तट पर। भगवान के कहेले भगवान बड़े व्याकुल छी हम, भगवान बड़े व्याकुल छथि। संत महात्मा गाय के हत्या भ रहलै है, भगवान कंस के भय से देवता भयभीत छथि। साधु संत महात्मा विद्वानगण यज्ञ केनाइ छोड़ि देलनि है। भगवान ओहि दुष्ट के संहार कोना हेतै। देवता सब पहुंच गेलखिन गाय के संग में,
क्षीर सागर के तट पर और पुरुषम पुरुष सूक्तेन उपतस्थे समाहितः पुरुष सूक्त के द्वारा भगवान के स्तुति करेंगे। हरि ओम सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमिगुं सर्वतः स्मृत्वा व्यतिष्ठत् शांकुलम्। ये पुरुष सूक्त सॉन्ग और तुलसीदास लिख रहे हैं जय जय सुरनायक बड़े सुंदर गेय छंद से और सब गोटे मिल के छंद के भगवान के स्तुति का गान करी। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता। विजहितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय
छे गगन गिरा गंभीर भई, मतलब आकाशवाणी भेले। तहिना भागवतो जी में से गिरम समाधो गगने समीरितम, आकाशवाणी भेले ये। निशम्य वेदास्त्रिदशानुवाच, भगवान आकाशवाणी के उठेंगे। देवतागण प्रसन्न भ जाओ, धरित्री सुखी भ जाओ और आश्वस्त करियन मानव समाज के। हे अब राक्षस सबके संहार करेले, धर्म के स्थापना करेले, सज्जन के सुख दिले, वसुदेव के घर में देवकी के संतान बन के हम अपने अवतार ग्रहण कर। धरित्री प्रसन्न भ गई, देवता सब प्रसन्न भला और ब्रह्मा जी कहलखिन हो देवतागण सुने जा, भगवान पर ब्रह्म अपने थे धरित्री पर, तो कोई भगवान के लीला में सहयोग करेले, लीला के दर्शन करेले, भगवान के सेवा शुश्रूषा करेले, अपनों सब चले चलू, अपनों सब रूप बदल बदल के गोप गोपीगण के रूप में प्रकट हो पृथ्वी पर और भगवान के लीला में सहयोग करवे, भगवान के सेवा शुश्रूषा करत। ब्रह्मा जी सब देवता के आदेश दिलखिन और ब्रह्मा जी कह दिलखिन जो भगवान के बात को सुनने के लिए वसुदेव देवकी के बेटा बनकर भगवान एथिन। अभी वसुदेव देवकी के छथिन हिंकर परिचय ले लिया। उस समय में मथुरा नगर के अधिपति उग्रसेन जी, मथुरा नगर में बहुत कुल के राजवंशी लोग रहे छला। जना एखन एक गांव में 5-10 मूल के 5-10 गोत्र के ब्राह्मण भेट जाए छथिन। एक गांव में 2-4-5 मूल के 2-4-5 गोत्र के ब्राह्मण भेटे छथिन। तहिना मथुरा नगर में बहुत कुल के अलग अलग राजवंश के राजा सब के निवास है। कोई सब में श्रेष्ठ भोजवंश है और भोजवंश के राजा छथिन उग्रसेन जी। वही नगर में राजवंशी एगो पुरुष छथिन जिनकर नाम छे शूरसेन। उग्रसेन के पुत्र भेलखिन कंस, शूरसेन के पुत्र भेलखिन वसुदेव जी। इहो राजवंशी लोग छथिन लेकिन राजा नहीं छथिन। कोई नगर के राजा था उग्रसेन छथिन, कंस के पिता। ई कंस अपन माता पवन रेखा के पुत्र है। उग्रसेन राजा बड़े धर्मात्मा, बड़े सत्यवादी, बड़े नीक लोग, परोपकार करा वाला, दान करा वाला, यज्ञ करा वाला, पूजा पाठ करा वाला, कीर्तन भजन करा वाला उग्रसेन अपने। और पत्नी पवन रेखा से हो तेहने नीक। तहन कंस सनक राक्षस कत सब जन्म लेलकै वंश में। तो कथा छै जे कंस के मैं मतलब उग्रसेन के पत्नी पवन रेखा। हल्ला नहीं करो खाली। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो पवन रेखा एक दिन गेलखिन फुलवारी फूल चुने लगे उग्रसेन के पत्नी। और ओकर द्रुमलिक नामक राक्षस पवन रेखा के अपहरण कऽ लेलकैन। और वही द्रुमलिक राक्षस के अंश से पवन रेखा के गर्भ से कंस के जन्म भेलै। ई राक्षस के वीर्य से, राक्षस के तेज से जन्म लेलकै। तैं एकर राक्षसी प्रवृत्ति छै कंस के। जहन कि माय बाप धर्मात्मा लेकिन एकर अंश राक्षस के छै, तैं राक्षस छै। बड़े दुर्दांत दैत्य छै। कंस के शरीर में शक्ति बहुत अधिक छै। कतेक शक्ति छै ओकर एकटा कथा से गर्ग संहिता आदि ग्रंथ में भेटैए। ओहि समय में कंस प्रायः 8 वर्ष के छलिए। कंस वही समय से कुश्ती खेलै छल। नहीं पहले लोग अखाड़ा में माटि लगबै छलै, तो कंस कुश्ती खेलै छल पहलवान सब समय। ओहि समय में मगध के राजा रहथिन जरासंध। जरासंध अपने राक्षस। जरासंध के एगो हाथी रही। वही हाथी के नाम रहे कुवलिया पीड़, बड़े शक्तिशाली हाथी। वही हाथी में 1000 हाथी के बल छलै।
पहाड़ सनक कारी स्याह शरीर छले हाथी का। और वो हाथी जहन बगदै छले तो ककरो बुते कंट्रोल में नहीं अबै छले। वो हाथी कुवलिया पीठ जब बगैत गेल तो केवल जरासंधे टा ओकरा कंट्रोल में आनि सकैए। कुवलिया पीठ तते शक्तिशाली छे। कंस जहन 8 साल के छले, एक दिन भेले कि जरासंध कतौ गेला दूर देश युद्ध करे ले, युद्ध जीत के अबै छला। और युद्ध जीत के अबैत काल, अब पहिलका जमाना के राजा सब तो चले छले रथ पर, हाथी पर। सेना 4 रंग के होइ छले, पैदल, घुड़सवार, रथ और हाथी पर। तब हाथी तो चले छे बड़े धीरे धीरे। तो जरासंध अपन सेना के टुकड़ी संगे आबि रहल है, या जते राति पड़े छे तते रोटी तंबू गड़ जाए छे, ओते भनसिया भानस बनेलक, सब भोजन भोजन कलक, भरि राति रुकल, फेर अगला दिन भोरे जतरा। जरासंध के छावनी एक दिन साँझ के लग गए मथुरा नगर के बाहर। भनसिया भोजन भोजन बनल के सब गोटे खेने तेने खेलक, राति में सुतल। और अधरतिया के बाद अंदाज के बुझियो जे 2-3 बजे जरासंध के वो बतहा हाथी, वो कुवलिया पीर हाथी सनक ले ओकरा बांधल जाए छले सैकड़ों लोहा के जंजीर में। हाथी सनक ले लगले जोर से चिंघाड़ आ ओई सिकड़ी सबके झमाड़। जे नौकर उठले अब बीच बचाव करे ले, रोके ले, पहुंचले, कते के मार देते वो हाथी। और सैकड़ों जंजीर के तोड़ के मुक्त भ गए। नौकर सब उठबे ले गेले जरासंध के, ओ सरकार उठियो उठियो, देखियो वहाँ के हाथी तक अनकंट्रोल्ड भ गेल, आब कहीं बुते वो नियंत्रण में। लेकिन जरासंध तो राक्षसे छो, नींदे ने खुले, नींद बड़ पड़ गए। एम्हर हाथी निकल के गाछ वृक्ष तोड़े, धराशायी करे, नगर प्रवेश क गए। पहले तो बाहरे में, नगर से बाहर गाछी वृक्षी में बड़े तांडव मचल के, कतेक लोग के मार दिल के जे सेना सब चले जरासंध। और तकर बाद वो भोरहरवा में जाकर नगर प्रवेश क गए, मथुरा नगरिया। कोई मथुरा नगरिया में एक दिसन से जे घर आंगन भेटे छे, हाथी ओकरा तोड़ने, धराशायी केने, ढाहने जा रहल। लोग तो हल्ला कलके, चिचियाल पड़ाल, हो बतहा हाथी अबै छे, बतहा हाथी अबै छे। लोग भागैत गेल। और जहन ई हल्ला भेले, कोई मल्ल युद्ध के स्थान में जतऽ कुश्ती सब खेलै छले, कंस सेहो हल्ला सुनलक जे बतहा हाथी अबै छे, भागे जाएगा हो। सब तो पड़ा गेले, कंस दौड़ले उम्हर जम्हर से हाथी अबै छे। कंस दौड़ल हाथी दिसन, हाथी देखल के एगो 8 सालक बच्चा के अबै, हाथी बिगड़ले। और हाथी बिगड़ के कंस के अपना सूर से झपट पकड़ चाहे छे। कंस फुर्ती में चल गए सीधे हाथी के पाछा, नांगड़ पकड़ के हाथी के पाछा मुँह घींचो लगले कंस। वो 8 सालक कंस हाथी के घींचो लगले पाछा मुँह। हाथी जोर लगबे छे आगा मुँह, कंस घींचे छे पाछा मुँह। और कंस ओई हाथी के 25 धनुष धरि पाछा घींचैत रह गेली। 25 धनुष धरि पाछा घींचल के कंस ओई हाथी के। आ तकर बाद हाथी के नांगड़ एकाएक छोड़ दिलके। हाथी तो मुँहे भरे खसले कि कंस दौड़ल एले और हाथी के मुँह पर ओकर जे मुंड छे ते पर मारे मुक्का हाथी के बेदम कऽ देलकै। हाथी के उठे नहीं दिलकै, हाथी स्थिर भ गेल। कंस ओरिया के ठाड़ भेल, हाथी के ठाड़ केलक, ल जाके अपना हथियार में बांधि लेलकै। हाथी स्थिर भ गेल। एम्हर भोर जहन भेलै और जरासंध के पता लगले जे नींद खुजले, पता लगले बाप रे मालिक आब अहाँ उठलियै। हाथी तो 2-3 बजे भोर से बता भेल। आइ तो पूरे मथुरा नगर के वो माटि में मिला देने हेतै। जरासंध रथ पर चढ़ के गेल, देखलकै जे भयानक दृश्य। वास्तव में बड़े दूर धरि तो वो घर आंगन तास नाश केने छे। और किछु आगाँ जाके
से सब चीज ठीक ठाक है। लोग के पूछल के हो बतहा हाथी जे आयल छले से कम मर गए। लोग कहल के हमर राजकुमार ओकरा बहने छथिन। के राजकुमार हो? राजकुमार कंस ओहि हाथी के बन ले। राजकुमार हो कंस राजकुमार तो प्रायः 8 वर्षक है। हाँ